ये सिर्फ पाकिस्तानियों के मैंने, जैसे वो कव्वाल नहीं होते सुत्तू खान, बुगतू खान और हमनवा, तो ये हमनवा होते हैं जो ताली बजाने वाले कव्वालों ने अपने साथ बिठाए होते हैं कि ये तालियां शालियां उनके ऊपर दाद शाद वो लेंगे, तालियां वालियां ये बजाएंगे। टेक नथिंग अवे फ्रॉम फिलिप्स एंड डैरिल मिशेल। व्हाट अ कमांडिंग, व्हाट अ सुप्रीम टाइप ऑफ 100 अली हंसते कैसे हो? आपको हंसी कैसे आती है ऐसे मोमेंट्स पे? तो गुस्सा आने लगता है मुझे। मतलब उम्मीदें या तो बढ़ाओ नहीं ना हमारी, अब जब उम्मीदें भी बढ़ा दो तो उसके बाद हेलो दोस्तों, आपको 10 मिनट्स इंडिया में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के विरुद्ध चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया और एज़ यूजुअल पाकिस्तान को फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से ये मैच 7 विकेट से जीत लिया और ये उनकी लगातार चौथी जीत थी पाकिस्तान के विरुद्ध। आज जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं उन्होंने फिर से पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत ही धुलाई की है, तो उनकी क्या रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए आगे उनकी रिएक्शन क्या है वो देख लेंगे। जी, तो इट इज फोर्थ मैच दैट पाकिस्तान लॉस्ट और 20 पे 3 आउट थे और फिर 139 रन की पार्टनरशिप और 3 ही आउट रहे। बहुत ही कमेंडेबल किस्म का चेस किया है और जैसे आपसे बोला था कि 20-25 रन शॉट नजर आ रहे हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वैसे ही हुआ। बाकी इनकी जो कैचिंग है वो भी लाजवाब है। जब आप मिचेल जैसे डेंजरस बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे तो फिर आपको वो नहीं छोड़ेगा। आप सोच लें फिर आपने कैच छोड़ना है या मैच छोड़ना है, तो कैच छोड़ दिया आपने, लेकिन मिचेल ने फिर आपको नहीं छोड़ा। और वसीम का भी पता नहीं क्या इशारे कर रहा था ऐसे लाइट को लेके, सीधा हाथों में जा रहा था, भाई तू थोड़ा आगे आ जा। तो नवाज की अनलकी फिगर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उसने 2 चांसेस क्रिएट करवाए हैं। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। तो कहते हैं अमलों का दारोमदार जो है वो नियतों पे है। अभी 3-20 पे आउट थे और बहुत अच्छे ओवर किए, हालांकि लात पे भी रहा, लेकिन 3 में से आप ये समझें कि सबसे बड़ी विकेट तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि एलन की थी, जो आपका नेमेसिस बना हुआ था और वो मिसक्यू कर गया। खेलना कहीं था, चला कहीं गया। 20 पे 3 आउट हुआ। रिजवान साहब प्रेशर सारा हटा दिया आपने। फिर आपके पास 2 माइंड ब्लोइंग किस्म की बिल्कुल बच्चों वाली अगल गली मोहल्ले से किसी जर्नलिस्ट को बुला लें, मेरे तरह बुड्ढा कोई हो जिसकी आंखों में दम नहीं हो, उसको बुलाएं आप यकीन करें वो भी वो कैच, वो साहबजादा फरहान जो है ऐसे देखें कैच पकड़ने का ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका मैंने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के मैंने, जैसे वो कव्वाल नहीं होते सुत्तू खान, बुगतू खान और हमनवा, तो ये हमनवा होते हैं जो ताली बजाने वाले कव्वालों ने अपने साथ बिठाए होते हैं कि ये तालियां शालियां उनके ऊपर दाद शाद वो लेंगे, तालियां वालियां ये बजाएंगे। टेक नथिंग अवे फ्रॉम फिलिप्स एंड डैरिल मिशेल। व्हाट अ कमांडिंग, व्हाट अ सुप्रीम टाइप ऑफ 100 को मैं किससे कौन सी गोंद डाल के बंद करूं? ये जो गोल्ड टोपे वाला ये पीटीवी में बैठ के बड़ा 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 करता था, आप मुझे बताएं इसको किस चौक पे हम टांगे? कहां पे इसके जो छोटा पिछवाड़ा है उसमें 36 नंबर का छितर कहां से लगाना शुरू करें? लानत है ऐसी क्रिकेट पे।
हासिल है, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं। रिजवान 20 पे 3, विलियमसन नहीं है जो एंकर करेगा। कैच आप छोड़ रहे हैं, फील्डिंग आप नहीं कर रहे, बैटिंग आप नहीं कर रहे, बॉलिंग आप नहीं कर रहे, कैच आप नहीं पकड़ रहे। ओ हराम खोरो, कर क्या रहे हो तुम? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 इंटरनेशनल जो है वो जारी था, वो भी जो है वो फारिग हो चुका है और पाकिस्तान चौथे T20 इंटरनेशनल में भी हार चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान 4-0 हो चुका है। इंतहाई शर्मनाक हार जो है पाकिस्तान को देखने को मिली है। जब मिड में भी हम आए थे, हम उस वक्त भी आपको यही बोल रहे थे कि चाहे रिजवान ने जो है बड़े रन्स कर लिए हैं या किसी ने भी रन्स कर लिए, लेकिन पाकिस्तान एक उस टोटल पे नहीं पहुंच सका है। पाकिस्तान ने रन्स बहुत ही कम बनाया। ये अब T20 का रन्स नहीं रहा। T20 में अब जो सेफ रन आना स्टार्ट हो गई थी, जिसको कप्तानी लेने का बहुत शौक था, एशिया कप से शहनशाह अफरीदी बहुत ही उछल रहे थे, बहुत ही हवाओं में जो है दिख रहे थे, उनका शौक भी जो है मेरा ख्याल है सही तरीके से शहनशाह अफरीदी का पूरा हुआ होगा। लीजिए, पूरे कीजिए शौक। इवन अर्ली 3 आउट करने के बाद भी पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीत पाया। दाऊद साहब बताएंगे कि शहनशाह अफरीदी कैसे कैप्टन है। बताएं जी दाऊद साहब। आप देखिए, 20 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान की बॉलिंग ने बेहतर किस्म का आप कह लो कि स्टार्ट लिया था। पहले ओवर में शाहीन को 2 मिल गए, फिर विल जंग से भी निजात ले ली, 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद बात वही थी कि 158 रन का इतना छोटा टारगेट है। पता नहीं शाहीन साहब नवाज के ओवर निकालने के चक्कर में लगे हुए थे, वसीम जूनियर से ओवर निकाल रहे थे। उनको लग रहा था कि एंड में आकर रऊफ वो खुद और जमान मैच को बचा लेंगे, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। कोई 200 डिफेंड आप कर नहीं रहे थे। टोटल बोर्ड में 158 लगा हुआ था, बहुत ही कम रन लगा हुआ था। पूरी की पूरी सीरीज में ना बॉलिंग चली, ना पूरी सीरीज पे बैटिंग चली। साहिबजादा फरहान साहब ने भी अब कुछ कह नहीं सकते, उस बेचारे को भी पहले ही मैच खेल रहे हैं, मतलब कम बैक कर रहे, खेले तो नहीं है पहला मैच, लेकिन वही बात है, उसने भी बिल्कुल ही मिचेल का हाथों वाला कैच उसने भी छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब आप ऐसे ऑलरेडी बोर्ड पे थोड़ा टोटल लगा होगा और फिर माजरत की बॉलिंग हो रही है, माजरत बैटिंग हो रही है, रिजल्ट भी 4-0 ही होता है। रिजवान को आप कहें कि सेंचुरी करे अपनी, जब उसका 81 रन हो गया है, उसके बाद उसने ये चीज नहीं देखी कि यार मैं टोटल पूरा करूं, अगर ऊपर अब मेरे छक्के मारूं, मैं इनिंग को लंबा करूं, किसी तरह मैं टीम को आगे निकालूं। उसको ये पड़ी हुई थी कि मुझे सेंचुरी कर लूं मैं, शायद बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो कहां है रिजवान के रन? ट्रेंड ये है, रिजवान ने रन किए, पाकिस्तान हार गया। रिजवान ने एशिया कप जब हम दुबई के अंदर मौजूद थे, वहां पर फाइनल के अंदर रिजवान ने रन किए थे। पाकिस्तान 4-0। अली हंसते कैसे हो? आपको हंसी कैसे आती है ऐसे मोमेंट्स पे? तो गुस्सा आने लगता है मुझे। मतलब उम्मीदें या तो बढ़ाओ नहीं ना हमारी। अब जब उम्मीदें भी बढ़ा दो तो उसके बाद फिर बेवकूफ तो वो है जो 158 के बाद अपनी उम्मीदें बढ़ा के चले गए। मैंने कहा शायद टीम विकेट गिरा दी थी। बेवकूफ तो वो है जो लग रहा था कि वो 20 पे 3 होने के बाद न्यूजीलैंड, इसको ऑप्टिमिज्म कहते हैं, बेवकूफी नहीं कहते। पाकिस्तान क्रिकेट को जो फॉलो करते हो वो बेवकूफी कहते हैं। बेवकूफ तो वो है जो 20 पे 3 होने के बाद भी जीत के सपने सजा के बैठ गए थे। उनको नहीं पता था कि भाई दूसरे T20 क्रिकेट एक अलग मेथड से खेलते हैं। मैंने मिड इनिंग्स की वीडियो की थी, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं था, पिन पॉइंट करना होता है आपने। एक तो हमारे यहाँ वो हो गया ना, जो कुछ बात करे उसको बोलते हैं पेड मीडिया, जो कुछ बात करे क्रिटिसिज्म। अबे भैया कोई डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा लो, बहुत सारे और भी लफ्ज होते हैं, नए लफ्जों का आप इस्तेमाल कर लो। एक तरफ थी मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स, 22 बॉलें खेली उन्होंने पावर प्ले के अंदर, 32 रन बनाए। उसके बाद उन्होंने 26 कंसेक्टिव डिलीवरीज खेली विदाउट स्कोरिंग अ बाउंड्री। मोहम्मद रिजवान ने आखिरी 5 ओवरों के अंदर कोई बाउंड्री नहीं स्कोर की और 63 बॉलों में 90 रन उन्होंने बनाए। जो स्कोर कार्ड देखेगा बोलेगा बेवकूफ आदमी है, ये तो वो चैनल है जो परफॉर्म करता है उसको रगड़ता है। लेकिन 7 बॉलों में 21 रन और 10 बॉलों में 19 रन बाबर आजम के, 7 बॉलों में 21 रन मोहम्मद रिजवान के 63 for 90 से कहीं गुना ज्यादा बड़े। और T20 के कैनवस में, मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, T20 के कैनवस में वो कहीं गुना ज्यादा बड़े रन है। ये एक्चुअल T20 क्रिकेट इस तरह खेली जाती है, नो मैटर व्हाट, आप 20 पे 3 हो जाए, वो लॉलीपॉप नहीं इस्तेमाल की जाती। मैं तो सिंगल डबल करूंगा क्योंकि मेरा क्या कसूर के सामने वाले कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह ग्लेन फिलिप्स और डैरेन मिचेल भी आके बोलते हैं कि हम भी सिंगल डबल करेंगे, हमारा क्या कसूर कि दूसरे वाले ऊपर 3 पे आउट हो गए। तो जब इंडिविजुअलिज्म की क्रिकेट खेली जाती है सवेरा, तो यही होता है। 4th loss is just adding insult to your injury.